इंग्लैंड के हार्टली ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का हार्ट तोड़ दिया और उधर ओली पोप ने अपनी स्वीप से भारतीय बॉलर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया या कहें झाड़ू फेर दिया और भारत को पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 28 रनों से हरा दिया। जो लेटेस्ट खबर हमको मिल रही है उसमें यह है कि केएल राहुल और जडेजा दोनों ही इंजर्ड हैं और पहले मैच में शुभमन गिल और उसके अलावा श्रेयस अय्यर अच्छा नहीं खेल पाए। तो काफी तब्दीलियां हुई हैं और देखते हैं कि दूसरे मैच में अब क्या क्या तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी। ये मैच 2 फरवरी से वाइजैग में खेला जाएगा जहां की पिच थोड़ी फास्ट टर्नर होगी, जबकि पहला मैच जो हैदराबाद में खेला गया था उसकी पिच स्लो टर्नर थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अवतार सिंह सेठी और आप देख रहे हैं दी अवतार सेठी शो। हमने बताया कि पहला मैच भारत इंग्लैंड से हार गया। ये 5 मैचों की श्रृंखला है और अब दूसरे मैच से पहले बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। जो इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी है वो भी कुछ साफ हो गई है और भारत भी उसी स्ट्रैटेजी को नेगेट करने के लिए, उसको हराने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी तैयार करके दूसरे मैच में उतरने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केएल राहुल और जडेजा दोनों इंजर्ड हैं। जडेजा ने चौथे दिन जब एक रन लेने की कोशिश की, जब वो रन आउट हुए थे तो तब उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई और वो इस समय इंजर्ड हैं और ये काफी गंभीर चोट है और न जाने कितने महीने लगेंगे, कितना टाइम लगेगा उनको ठीक होने में। उसके अलावा केएल राहुल की क्वाड्रिसेप वो इंजर्ड हो गई हैं, दाईं जांघ की, और वो पहले भी यहाँ पर चोट खा चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें जर्मनी इलाज कराने के लिए जाना पड़ा था और उसके पश्चात लगभग 4 महीने तक वो टीम से बाहर रहे थे। केएल राहुल और जडेजा के इंजर्ड होने पर क्या क्या तब्दीलियां टीम में करी गई हैं वो हम आपको बताते हैं। केएल राहुल की जगह सरफराज खान टीम में खेल सकते हैं। सरफराज खान जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। उन्होंने 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं जिनमें 66 इनिंग्स खेली, 10 बार वो नॉट आउट रहे और कुल मिलाकर 3,912 रन उन्होंने बनाए और हाईएस्ट उनका था 301 रन नॉट आउट और औसत रही थी उनकी 69.85, जिनमें उन्होंने 14 सैकड़े लगाए और 50 उन्होंने हाफ सेंचुरीज बनाई। मैं आपको डिटेल बता दूं, मुंबई के लिए उन्होंने 22 मैच खेले, 33 इनिंग्स, 8 बार नॉट आउट रहे, 2,562 रन बनाए, 301 रन की उन्होंने नॉट आउट की पारी खेली, 102.48 उनकी औसत रही, 10 उन्होंने सैकड़े लगाए और 6 अर्धशतक। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने 2 मैचेस खेले, 3 इनिंग्स खेली और 168 रन बनाए। उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए 8 मैच खेले जिनमें 12 इनिंग्स थी और 440 रन उन्होंने बनाए। इंडिया ए के लिए उन्होंने 10 मैच खेले, 12 इनिंग्स खेली, 527 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोर उनका तब था 161 रन और 47.90 उनकी एवरेज रही थी, जिसमें उन्होंने 1 सेंचुरी और 4 अर्धशतक बनाए थे। वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए उन्होंने 3 मैच खेले, 6 इनिंग्स खेली, 1 बार नॉट आउट रहे, 215 उनके रन बने, 127 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट स्कोर था, 43 उनका एवरेज था और 1 सैकड़ा उनमें लगाया था और टोटल एक बार फिर मैं आपको बतला दूं 45 मैच, 66 इनिंग्स, 10 बार नॉट आउट रहे, 3,912 रन उन्होंने बनाए, 301 उनका नॉट आउट स्कोर रहा, ये हाईएस्ट स्कोर था। 69.85 की एवरेज से उन्होंने 14 शतकों और 11 अर्धशतकों की मदद से 3,912 रन उन्होंने बनाए थे। जडेजा की जगह यूपी के सौरभ कुमार को स्क्वाड में जगह मिली है और देखना होगा उस दिन जब मैच शुरू होता है 2 फरवरी को कि क्या वो 11 में रहते हैं या नहीं। वाशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किया गया है। मिडिल ऑर्डर में सरफराज खान और रजत पाटीदार, इन दोनों में से किसको टीम में जगह मिलेगी ये भी देखना होगा। और अब मैं पहले आपको
जो स्क्वाड है दूसरे टेस्ट मैच का उसके बारे में बता देता हूं। दूसरे टेस्ट के लिए जो स्क्वाड चुना गया है वो है रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, के.एस. भारत विकेट कीपर। दूसरे विकेट कीपर हैं इसमें ध्रुव, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, अवेश खान, रजत पाटीदार, सरफराज खान, वाशिंगटन सुंदर और सौरभ कुमार। ये हैं वो खिलाड़ी जो दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में रहेंगे। और इनमें से किन किन को जगह मिलती है ये आपको बताना जरूरी है कि पहले टेस्ट में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। इसकी वजह से नंबर 3 और नंबर 5 के बैट्समैन को इनमें से नए बैट्समैन में से लेना पड़ेगा। इनके अलावा कुलदीप यादव भी इसमें वापस आ गए हैं स्क्वाड में, और वो कितने यूजफुल होंगे या उनको 11 में जगह मिलेगी कि नहीं ये तो 2 फरवरी को पता चलेगा जब दूसरा टेस्ट मैच वाइजैग में शुरू होगा। कप्तान और कोच का मानना है कि जडेजा की जगह कुलदीप यादव ज्यादा बेहतर रहेंगे और इसलिए कुलदीप यादव को भी उसमें जगह मिल गई है। अब आपको हम इंग्लैंड ने जो तैयारियां की थी इस मैच के लिए, सीरीज के लिए, वो बताते हैं। वो बड़ी दिलचस्प है। यहां आने से पहले इंग्लैंड ने आबू धाबी में प्रैक्टिस करी थी और वहां पे उन्होंने ये पाया था कि भारतीय स्पिनर्स को, अक्षर पटेल है या अश्विन है, इनको अगर काउंटर करना है तो बेस्ट तरीका है कि स्वीप खेलो। अगर आपको याद हो तो 1987 में जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था वानखेड़े में, वहां पर गूच ने मनिंदर सिंह की गेंदों पर स्वीप लगाए थे और सेंचुरी बनाई थी और भारत को सेमीफाइनल में हरा दिया था। तो इसी तरह से इंग्लैंड ने इस बार भी ये सोचा कि स्वीप जो है उनका सबसे अच्छा हथियार रहेगा भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ, लेकिन ट्रेडिशनल स्वीप नहीं, या स्कूप स्वीप और या रिवर्स स्वीप। और वही ओली पोप ने किया, उसने रिवर्स स्वीप्स लगाए और एक नई उन्होंने चीज इजाद की जिसको हम कहते हैं स्विच स्वीप। वो लगाकर उन्हें भारतीय बॉलर्स की आशाओं पर पानी फेर दिया, या यूं कहें कि झाड़ू फेर दिया। और उन्होंने 196 रन बनाए थे ओली ने, और 196 रन बनाकर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को जीत दिलाई। थोड़ा सा हम पहले मैच को रिकैप कर लेते हैं। आपको याद होगा कि बेन स्टोक्स ने, जो कप्तान है इंग्लैंड के, उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था और बैटिंग करते हुए उन्होंने 246 रन बनाए। पेंडुलम की तरह ये मैच एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता गया। जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं, फॉर्चून स्वंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर लाइक द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। तो पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने 246 रन बनाए और उसके जवाब में भारत ने 436 रन बनाकर 190 रनों की शानदार लीड ले ली। हालांकि द्रविड़ का ये कहना था कि वो और भी ज्यादा रन बना सकते थे और उन्हें बनाने चाहिए भी थे, लेकिन कुल उनको 190 रनों की लीड मिली पहली इनिंग्स के आधार पर। तो दूसरी पारी में इंग्लैंड ने कमाल कर दिया। 420 रन उन्होंने दूसरी पारी में बनाए, जिसमें ओली पोप ने 196 रन बनाए। हालांकि उसमें उनको 2 जीवनदान भी मिले और हमारे जो स्पिनर्स थे उसके खिलाफ बिल्कुल ही नाकामयाब रहे। उन्होंने 3 बहुत ही अच्छी साझेदारियां दी और जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट खेल है ही साझेदारियों का। अगर आप अच्छी साझेदारियां देंगे तो अच्छे रन बनेंगे और आप विपक्षी टीम पे दबाव डाल सकते हैं। अब भारत को 231 रन चाहिए थे ये मैच जीतने के लिए, लेकिन एक बार फिर से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने बहुत ही निराश किया। पहले 2 विकेट 42 रनों पर गिर गए और 5 विकेट 107 रन पर गिर चुके थे। दूसरी इनिंग्स में तो हमारे भारतीय ऐसे खेले जैसे एक दूसरे से कह रहे हो कि तू चल मैं आया। इसीलिए वो 231 रनों का आंकड़ा
नहीं हासिल कर पाए और 28 रनों से वो ये मैच हार गए। और भारतीय खिलाड़ियों को लगता था ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है और हम तो स्पिन बहुत अच्छी तरह से खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेंडुलम स्विंग कर गया इंग्लैंड की तरफ और इंग्लैंड ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उनके गेंदबाज टॉम हार्टले ने कुल 62 रन देकर 7 विकेट झटक लिए और भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इतना बड़ा स्टेडियम जहां पर आखिरी दिन लोग ये देखने के लिए आए थे कि आज हम भारत को जीतते हुए देखेंगे, लेकिन उनको बहुत ही निराश होकर वापस लौटना पड़ा। हम आपको ये बताते हैं कि टॉम हार्टले हैं कौन। टॉम हार्टली लैंकशायर के खिलाड़ी हैं। 6 फुट 4 इंच उनका कद और वो वैसे फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे। उनके पिता बिल हार्टले एक एथलीट थे जिन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में 1974 में 4x400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल लिया था। इंग्लैंड ने इस सीरीज के लिए कितनी अच्छी तैयारियां की, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उनको मालूम था कि यहां पर उनको स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे, इसलिए उन्होंने एक स्पिनर्स की तलाश शुरू करी। उसके लिए इंग्लैंड कैप्टन बेन स्टोक्स, कोच ब्रेंडन मैकलम और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रॉब की ने काउंटी के खिलाड़ियों को खंगालना शुरू किया और ये सब करते हुए उनकी नजर टॉम हार्टली पर पड़ी। तो इस तरह से उन्होंने टॉम हार्टली जैसे एक हीरो को ढूंढ निकाला। जबकि हमारी तरफ से, भारत की तरफ से इस सीरीज के लिए कोई खास तैयारियां नहीं की गई थी। हमें तो ये पता था कि हमारे पास स्पिनर्स हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स हैं और हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम बड़ी आसानी से इंग्लैंड को हरा देंगे। पहले टेस्ट मैच में तो ऐसा हुआ नहीं। अब 4 टेस्ट मैच और हैं, वो देखना होगा कि उसमें हमारे भारतीय खिलाड़ी क्या कर दिखाते हैं। और खास तौर पर अब दूसरा टेस्ट मैच जो वाइजैक में खेला जाना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो टेस्ट मैच भारत हार गया तो फिर भारत के ऊपर दबाव आ जाएगा कि उनको अगले 3 मैच जीतने पड़ेंगे ये श्रृंखला जीतने के लिए। अब देखते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में भारत के कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी और किस तरह से वो वहां फास्ट स्पिनिंग स्ट्रिप पर अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। देखते रहिए द अवतार सेठी शो। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।